नो कॉन्टेक्ट के बाद अगर वो रद्द अमल ना दे तो इसका क्या मतलब है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत अहम और दिलचस्प मौजू पर, यानी नो कॉन्टेक्ट रूल की नफ्सियात। अक्सर लोग अलीदगी या ताल्लुकात के दौरान इस उसूल के बारे में सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि असल में ये कैसे काम करता है और इसका मकसद क्या है। क्या आपने कभी किसी से राब्ता बंद किया है और इंतज़ार किया कि वो आपको वापस याद करे या कोई रद्द अमल दे, या शायद आप नो कॉन्टेक्ट के बाद ये सोच रहे हों कि अगर वो शख्स रद्द अमल नहीं देता तो इसका मतलब क्या है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ ये समझेंगे कि नो कॉन्टेक्ट रूल क्या है, बल्कि ये भी देखेंगे कि अदम रद्द अमल के मुख्तलिफ मानी क्या हो सकते हैं और आप इस दौरान अपने जज्बात और ज़िंदगी के लिए कैसे बेहतर फैसले कर सकते हैं। तो आखिर तक हमारे साथ रहें ताकि आपको हर पहलू वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए और आप अपनी ज़िंदगी में ज़हनी सुकून और खुद एतमादी हासिल कर सकें। पहला मतलब, नो कॉन्टेक्ट रूल की नफ्सियात क्या है। नो कॉन्टेक्ट रूल का एक ऐसा उसूल है जिसमें किसी शख्स से वक्ती तौर पर राब्ता बंद कर दिया जाता है ताकि जज्बात को संभाला जा सके और ज़हनी सुकून हासिल हो। इस उसूल का मकसद सिर्फ ये नहीं कि दूसरा शख्स आपको याद करे, बल्कि ये आपकी अपनी ज़हनी और जज्बाती सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी से फौरी तौर पर बात करना बंद कर देते हैं तो इससे न सिर्फ हमारा दिल ठंडा होता है, बल्कि हम अपनी शख्सियत और खुद एतमादी पर भी तवज्जो दे सकते हैं। नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि फासले के ज़रिए इंसान अपने जज्बात को बेहतर तरीके से समझ पाता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तैयारी करता है। नो कॉन्टेक्ट रूल अपनाने से आप अपनी हुदूद का एहतराम सीखते हैं और ये समझते हैं कि ताल्लुकात में एक तरफा जिद्दोजहद कभी मुफीद नहीं होती। इस अमल से आपको ये एहसास होता है कि जज्बाती सुकून और खुद एतमादी सबसे अहम है और दूसरों के रद्द अमल पर इन्हिसार करना ज़रूरी नहीं। दूसरा अमल, नो कॉन्टेक्ट के बाद अगर वो रद्द अमल ना दे तो क्या मतलब हो सकता है। जब आपने नो कॉन्टेक्ट कर लिया और वो शख्स किसी भी तरह का रद्द अमल नहीं देते तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अपनी जज्बाती कैफियत या एहसासात को समझने में वक्त ले रहे हैं। इस दौरान वो आपके बारे में सोच सकते हैं या नहीं भी। ये ज़रूरी नहीं कि अदम रद्द अमल का मतलब हमेशा मनफी हो। बाज़ औक़ात लोग जज्बाती दबाव या सूरत हाल के पेचीदा होने की वजह से फौरी तौर पर रद्द अमल नहीं दे पाते। इस वक्त फासले और खामोशी का फ़ायदा ये होता है कि आप दोनों को अपने जज्बात को समझने और अपने दिल की हालत को संभालने का मौका मिलता है। नफ्सियाती तौर पर अदम रद्द अमल का ये भी मतलब हो सकता है कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी और अहम चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है या सिर्फ अपने ख्यालात और जज्बात को तरतीब देने की कोशिश कर रहा है। तीसरा मतलब, मुमकिना तौर पर उनकी दिलचस्पी कम हो गई है। नो कॉन्टेक्ट के बाद अगर तवील अरसे तक कोई रद्द अमल नहीं आता तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो शख्स इतनी दिलचस्पी नहीं रखता या जज्बाती तौर पर मुंसलिक नहीं रहा। ये सबसे सख्त लेकिन अक्सर हकीकत होती है। इस सूरत में आपको ये समझना ज़रूरी है कि किसी की गैर मौजूदगी या अदम दिलचस्पी आपकी अपनी कदर को कम नहीं करती। जज्बाती तौर पर दूरी इख्तियार करना कभी कभार ये ज़ाहिर करता है कि ताल्लुक़ में तवाज़ुन और मसावात नहीं रहे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज़ करें और अपनी खुशी और सुकून के लिए फ़ैसले करें। ये वक्त आपको अपने जज्बाती सेहत को मजबूत करने और अपनी कदर का एहसास बढ़ाने का मौका फराहम करता है। चौथा मतलब, अपने ऊपर तवज्जो देने का मौका। नो कॉन्टेक्ट रूल अपनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको अपने ऊपर तवज्जो
محفوظ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ جب کوئی رد عمل نہیں دیتا تو آپ کو اپنے خیالات، جذبات اور زندگی کی ترجیحات کو سمجھنے کا وقت ملتا ہے۔ یہ دورانیہ آپ کو اپنے اندرونی سکون کو حاصل کرنے، اپنے شوق اور مقصد پر توجہ دینے اور اپنی خود اعتمادی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ اس دوران آپ نئے عادات اپنا سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں اور اپنے دل کی مرمت کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد نہ صرف تعلقات سے دور رہنا ہے بلکہ اپنے جذبات کو سنبھالنا اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانا بھی ہے۔ پانچواں مطلب، یہ تعلق کے مستقبل کے بارے میں اشارہ ہے۔ نو کانٹیکٹ رول کے بعد عدم رد عمل اکثر تعلق کے مستقبل کے بارے میں ایک اشارہ بھی دیتا ہے۔ یہ اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تعلق میں واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اس کے دل میں جذباتی وابستگی کم ہو گئی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں بعض اوقات ہمیں کسی سے امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے اپنی خوشی اور سکون کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ عمل آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ خود سے محبت کرنا اور اپنے حدود کو جاننا زیادہ ضروری ہے۔ اس سے آپ مستقبل میں تعلقات میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں اور اپنے جذبات کو نقصان پہنچائے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔